हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक आपके कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सुकून के साथ पढ़ेंगे, आराम से। क्लियर? चलिए, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। देखिए, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, उनकी मंथली जो इनकम है, मंथली इनकम का रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या है? 5:4। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? खर्च होते हैं। उनके मंथली खर्च का भी रेशियो दिया गया है, कितना है? 7:5। कितना है? 7:5 है। क्लियर है? चलिए, इफ ईच सेव्स 9,000 पर मंथ। अब यहां से दोनों प्रत्येक क्या क्या करते हैं? ए भी 9,000, ए भी 9,000 पर मंथ सेव करता है, और बी भी 9,000 पर मंथ सेव करता है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। प्रत्येक की मंथली इनकम बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे लेट मंथली इनकम, लेट मंथली इनकम ऑफ ए। ए की जो मंथली इनकम है वो हमने एक्स लेट कर ली। क्लियर? चलिए, एंड मंथली इनकम ऑफ बी। बी की जो मंथली इनकम है हमने वो बाई लेट कर ली, बाई रुपीज। एक्स रुपीज एंड बाई रुपीज। ए की मंथली इनकम एक्स रुपीज ऐड कर ली हमने, बी की मंथली इनकम बाई रुपीज ऐड कर ली। यदि हम इन दोनों का रेशियो लें, एक्स अनुपात बाई, एक्स रेशियो वाई लें, तो वो गिवन है हमको। कितना गिवन है? 5:4। कितना गिवन है? 5:4 दिया गया है। ये दोनों की जो मंथली इनकम है उनका रेशियो कितना है? 5:4 है। कितना है? 5:4 है। तो दोनों को हमने लेट कर लिया कि ए की मंथली इनकम एक्स है, बी की मंथली इनकम वाई है। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 5:4। क्लियर? तो यहां से एक्स की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो कितनी है? 5/4। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5/4। मतलब जो ए की मंथली इनकम है वो 5/4 है। बी के टर्म में हमने 5 ए की मंथली इनकम फाइंड कर ली। क्लियर? अगला स्टेप पढ़ते हैं। देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज इन आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। अच्छा, एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है ये समझेंगे। यदि आप भैया 100 रुपीज कमा रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपीज, ठीक है। आप इसमें से 40 रुपीज खर्च कर रहे हैं। 40 रुपीज क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो आपके पास जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? 60 होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है? सेविंग है। ये आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, समझिए। तो यदि आपके पास इनकम है, यदि आपके पास इनकम है और इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू है, तो आप तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर आपको फाइंड करना है, आपके पास मंथली इनकम है, आपके पास मंथली सेविंग है, तो आप क्या करोगे? इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास मंथली एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, यहां से 100 रुपीज आपकी इनकम है, आप सेव कितना करते हो? 60 रुपीज। तो आपने कितना रुपया खर्च किया होगा? 40 रुपीज आपने एक्सपेंड किए होंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ है। यहाँ हमारे पास दोनों की सेविंग भी है और दोनों की भैया इनकम भी है। ए की सेविंग भी हमारे पास है, ए की इनकम भी हमारे पास है। बी की सेविंग भी हमारे पास है, बी की इनकम भी हमारे पास है। तो यदि हम इनकम से सब्सट्रैक्ट कर दें किसको? सेविंग को, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या होगा? इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए। ए की इनकम कितनी है? एक्स, माइनस सेविंग कितनी है? 9,000। तो ये ए का एक्सपेंडिचर आपके पास आ गया है। ऐसे ही लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बी का एक्सपेंडिचर क्या होगा? बी की इनकम में से उसकी सेविंग को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बी का एक्सपेंडिचर। ठीक, अब दोनों के एक्सपेंडिचर हमारे पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है।
एक्सपेंडिचर हमारे पास है। अब यहां से एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें गिवन है, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास है, इनका रेशियो ले लेंगे। ठीक, ए का एक्सपेंडिचर x-9,000, बी का y-9,000। एक्सपेंडिचर ऑफ ए x-9,000, एक्सपेंडिचर ऑफ बी y-9,000, दोनों का रेशियो लेंगे और रेशियो हमको गिवन है, कितना है 7:5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x-5 9 जा 45,000 इक्वल, यहां से 7/, यहां से 7 9 जा 63,000। क्लियर। चलिए, अब यहां से एक्स के प्लेस पर हम 5/4 रख सकते हैं। एक्स प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहां से कितनी है 5/4। एक्स के प्लेस पर 5/4 हम पुट कर सकते हैं। 7 y इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहां से 63 माइनस के हैं, और यहां से 45,000 ये प्लस की वैल्यू। क्लियर है। यहां से अपोन में 4 लेंगे एलसीएम, एलसीएम दोनों का कितना आएगा 4, बाई वाली टर्म को क्या कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं, 4 एलसीएम आएगा तो 25/, तो ऐसे ही, और यहाँ से 7 4 जा 28/, इक्वल, माइनस के 63 है और प्लस के 45 है, माइनस के 63 है प्लस के 45 है, तो माइनस के 18,000, माइनस के कितने बचे 18,000, यहाँ माइनस के 3/4 इक्वल -18,000। क्लियर। चलिए, अब यहाँ माइनस से भैया माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा 6 टाइम, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो बाई की वैल्यू आएगी 24,000। इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितनी थी 24,000। क्लियर। चलिए, अब यहां से हमें इनकम ऑफ ए फाइंड करनी है, इट मींस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाई की वैल्यू यहाँ कर दीजिए। एक्स इक्वल कितना था 5/4, एक्स इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 24,000 अपॉन 4, 4 6 जा 24, एक्स इक्वल 5 मल्टीप्लाई 6,000, एक्स इक्वल कितना आएगा 5 6 जा 30,000। तो इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए क्या थी 30,000, एंड इनकम ऑफ बी क्या थी 24,000। क्लियर है। चलिए, आप यहां से क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूं। आपने लेट कर लिया कि ए की इनकम एक्स रुपीज है, बी की इनकम बाई रुपीज है, ठीक है। दोनों का रेशियो हमको गिवन है तो दोनों का रेशियो लेंगे, किसके को रखेंगे 5:4 के, ठीक है। सेकंड कंडीशन में दिया गया है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी हमारे पास है, तो पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए सेविंग और इनकम होनी चाहिए, तो इनकम भी हमारे पास है, सेविंग भी दोनों की हमारे पास है। सेविंग कितनी है दोनों की 9,000, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर क्या होगा इनकम माइनस सेविंग, यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ बी इनकम माइनस सेविंग, तो ये एक्सपेंडिचर आ गए। इनके रेशियो हमें गिवन है तो रेशियो यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो गिवन है तो रेशियो ले लिया भैया 7/5, तो यहाँ से हमने क्या किया बाई की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन आप इसको नोट करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ए मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल, एक आदमी है एक चेयर सोल्ड करता है बेचता है और एक टेबल सोल्ड करता है, ठीक। कितने रुपीज में, टुगेदर 1,520 रुपीज, एक साथ दोनों को सोल्ड करता है तो यहाँ से 1,520 रुपीज में वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है, ठीक है। देयर वाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अ चेयर, लेकिन उसको जो चेयर पे प्रॉफिट मिला वो कितना है 25%, एंड 10% ऑन टेबल, और टेबल पे जो उसको प्रॉफिट मिला वो कितना है 10%। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज बताइए आप, यदि उसने चेयर यहाँ से 100 रुपीज की परचेज की होगी, सीपी अगर 100 है तो यहाँ से 100 पे 25% का प्रॉफिट हुआ,
तो कितना प्रॉफिट हुआ 25 का। तो यहाँ से जो एसपी आया होगा वो कितना आया होगा 125। चेयर का जो एसपी होगा, ठीक है, वो कितना होगा 125। और यदि मान लीजिए उसने टेबल भी 100 रुपीज की परचेज की थी, सीपी कितना था टेबल का, ये टेबल, ये चेयर, बहुत ध्यान से सुकून के साथ समझेंगे, है ना। चलिए, टेबल 100 रुपीज क्या है, इसका सीपी है। यहाँ से 10 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो कितने का सेल कर दिया होगा भैया, 10% का प्रॉफिट, मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट। तो सेल कितने का क्या होगा, 110 का। ये इसका एसपी आ गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमको ये जानकारी मिली कि यदि 25% का प्रॉफिट है, तो जो वस्तु है, आर्टिकल है, चेयर जो है, वो कितने परसेंट में सेल हुई होगी, वो हुई होगी भैया 125% में सेल। बिकॉज जो सीपी होता है किसी भी आर्टिकल का वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से 100% जब सीपी है, एसपी कितना रहा होगा 125%। किसका 125%, सीपी का 125%। ठीक है, सीपी का 125%। अब सीपी कहाँ से लाए भैया, तो सीपी हम लेट कर लेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, चेयर का भी और टेबल का भी। अब यहाँ से यदि टेबल 100% सीपी है, टेबल का कोई भी आर्टिकल हो अपने आप में 100% होता है उसका सीपी। तो यहाँ से एसपी कितने परसेंट रहा होगा, 110%। किसका, सीपी का। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम सीपी लेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि भाई सीपी की जरूरत हमें है, और सीपी ही हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो जो फाइंड करना है भैया उसको तो लेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से सीपी हम लेट कर लेंगे। चलिए, सीपी लेट करेंगे भाई, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट सीपी ऑफ अ चेयर, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है, लेट कर लिया भैया, एक्स रुपीज है। कितना है, एक्स रुपीज है। एंड सीपी ऑफ अ टेबल, टेबल का सीपी कितना है, टेबल का सीपी है ₹22। ठीक, टेबल का सीपी कितना है, ₹22। तो यहां से जो चेयर और टेबल का एसपी रहा होगा वो अलग अलग कितना होगा, चेयर का एसपी जो रहा होगा वो 125% ऑफ एक्स। ठीक है, चेयर का सीपी क्या है, एक्स, तो एक्स का 125% रहा होगा। और टेबल का जो सीपी है, वो टेबल का सीपी भैया क्या रहा होगा, टेबल का सीपी रहा होगा 110% ऑफ वाई, 110% ऑफ वाई। और यहां से 125% ऑफ एक्स। ठीक है, तो चेयर का सीपी, चेयर का एसपी अलग आ गया हमारे पास 125% ऑफ एक्स, एंड टेबल का एसपी हमारे पास अलग आ गया 110% ऑफ वाई। यदि दोनों को हम प्लस कर दें, दोनों को हम ऐड कर दें, टोटल कितने रुपए में सेल किया भैया, वो हमको गिवन है कितना, 1520। ठीक, तो यहां से ये कंडीशन बनती है कि जो चेयर का एसपी है और जो टेबल का एसपी है, दोनों का सम कितना है, 1520। अब यहाँ से 125, आपको पता है भैया परसेंट को क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 100। परसेंट पर मतलब डिवाइड सेंट मतलब 100, परसेंट को क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 100। ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई, और एक्स। तो यहाँ से 125x/100 प्लस, ऐसे ही यहाँ 110y/100 इक्वल 1520। यहाँ से 125x प्लस 110y, 100 एलसीएम आया था भैया, मल्टीप्लाई में चला गया, 152000। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आई। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन बनी 125x प्लस 110y इक्वल 1,52,000। क्लियर। चलिए, अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे भाई। सेकंड कंडीशन क्या है, चलिए, बाय सेलिंग देम टुगेदर
RS 1535, he would have made a profit of 10% on the chair. यदि वो अब की बार इतने रुपीज में दोनों को एक साथ बेचता है, चेयर पे जो उसका प्रॉफिट है वो 10% है, और टेबल पर जो प्रॉफिट है वो 20% है। क्लियर? अब चेयर पर जो प्रॉफिट है 10% है, तो चेयर कितने की बिकी होगी? चेयर बिकी होगी 110x/100, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना? जो टेबल बिकी होगी यहाँ से 25% का प्रॉफिट है, तो 125y/100, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 1535, 1535। क्लियर? गिवन है हमको, है ना? ये रहा, ये वैल्यू हमको गिवन है। यहाँ से 100 एलसीएम है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से 110x प्लस 125y इक्वल 1,53,500। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या ये आपकी सेकंड इक्वेशन? ठीक है। अब यहां से एक लीनियर इक्वेशन आपके पास ये है, और एक लीनियर इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है। अब आपको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो यहां से या तो आप x वाली टर्म इक्वल कर लीजिए, या y वाली टर्म इक्वल कर लीजिए। ठीक है। अगर x वाली टर्म इक्वल करें या y वाली टर्म इक्वल करें, कोई सी भी टर्म इक्वल करें, तो 125 है और 110 है। तो एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों जो वैल्यू दोनों से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ 5 से देखेंगे 25, 5 से देखेंगे यहाँ 22। ठीक है, कितना आएगा? 22। अब यहाँ इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, तो यहाँ से एलसीएम आएगा मेरे भाई 25 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 11, और यहाँ से 5। ठीक, ये हमारा एलसीएम आया। तो यहाँ से जब हम 110 लेंगे, तो इसको 110 से अगर डिवाइड करें हम, तो 0 से 0, और यहाँ से ये 11, तो यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और यदि इसको हम 125 से डिवाइड करें, तो यहाँ से तो 22 का मल्टीप्लाई, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 22 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई? 22 का। यहाँ 25 का मल्टीप्लाई। क्लियर? देखिए यहाँ से 25 5 जा 125, और 5 2 जा 10, 11 2 जा 22। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको 22 का मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड इक्वेशन में आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग विद 22 in equation first and with 25 in equation second। इक्वेशन सेकंड में 22 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में 22 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में 25 का मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज ले लें क्या? हाँ चलिए, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सब्जेक्ट, कस्टमाइज, 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 कस्टमाइज। चलिए भाई, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? फर्स्ट इक्वेशन है 125x, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 22 का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 125 में 22 का मल्टीप्लाई करना है, 22 5 जा 110, 22 44 45 5 कैरी, 22 1 जा 20, ये आ जाएगा 2750, 2750x। यहाँ से 2750x। क्लियर? प्लस पाई वैल्यू वैल्यू 110 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जीरो, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 2420 बाई 2420 बाई 2420 बाई इक्वल, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है भाई 15000, 15000, 15200। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 22 से। 000 तो एज इट इज आ जाएंगे, 22 2 जा 44, 4 कैरी, 22 5 जा 100, 10 और 114, 11 कैरी, यहाँ से 33, 3,34,000 ये आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपकी थर्ड। क्लियर, चलिए थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है भाई इसमें। यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करना है, कितने का मल्टीप्लाई, 25 का, 110 में 25 का मल्टीप्लाई, 110 में 25 का मल्टीप्लाई, 110 में 25 का मल्टीप्लाई, जीरो, 25 1 जा 25, 2750 यही आ जाएगा, 2750, 2750 प्लस, अब यहाँ से 125 में 25 का मल्टीप्लाई, 3125, 3125 बाई, और फिर यहाँ से ये वाली वैल्यू 153,500, इसमें 25 का मल्टीप्लाई, 00, 3837500, 3837500, ये इक्वेशन है आपकी 4। अब इनको भैया एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि साइन आपके सेम है, एक्स वाली वैल्यू के सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कैंसिल। अब यहाँ से 3125 से क्या माइनस करना है, 2420, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 7, 705 बाई, लेकिन कैसी वैल्यू है, माइनस की, -705 बाई इक्वल, अब यहाँ माइनस करना है हमको 3837500, 3344000, 0053, 13 में से 4 जाएंगे 9, 7 में से 3 जाएंगे 4, 493500, 493500, ठीक है। ये भी माइनस की वैल्यू आएगी, ये भी कैसी वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू, तो माइनस से यहाँ माइनस क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 493500 डिवाइडेड बाय 705। अब इसको डिवाइड करना है भाई, चलिए डिवाइड भी करके देख लेते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 7 टाइम जाएगा भाई, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, ठीक है। तो 700 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 700 टाइम, y इक्वल कितना आएगा, 700, ठीक। y इक्वल कितना आया यहाँ से, 700, मिस्टेक है क्या कहीं भाई, चलिए y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 700, क्लियर। y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख लीजिए आप, है ना। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से 125x प्लस 110y, 125x प्लस 110y, y की वैल्यू 700 इक्वल
यहाँ से इक्वल कितना था, 152,000, 152,000। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से 125 बाई सॉरी एक्स, 125 एक्स इक्वल, यहाँ से वैल्यू कितनी है, 152,000 था यार ये, हाँ 000, 1,52,000 माइनस, यहाँ से देखिए 11 7 जा 77 और 3 जीरो है, 11 7 जा 77 और 3 क्या है, जीरो है, ठीक है। तो 125 एक्स इक्वल, यहाँ से 0 0 0, 2 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ से 14 में 7 जाएगा 7, एक्स इक्वल 75,000 अपॉन 125। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेंगे भाई। यहाँ से कितने टाइम जाएगा, 125, सिक्स जा कितने होते हैं, 125 सिक्स जा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 5, 6 1 जा 6, 600, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 600। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इक्वल 600, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी क्या होगी, यहाँ से 700। क्लियर। चलिए नोट करिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए भाई, तो क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर आपको लगेगी, जो आपको बोर कर सकती है, लेकिन भाई बोर नहीं होना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, आप ये पार्ट भी इसका नोट करिए, कंप्लीट इसको नोट करेंगे भाई, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31, 31 क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे है। चलिए भाई एक हाईवे देखते हैं कहां पर है हाईवे, ये है एक हाईवे, ठीक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। क्लियर। चलिए, ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी, एक कार ए से स्टार्ट करती है और एक कार बी से स्टार्ट करती है, ठीक, साइमल्टेनियसली, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन वे क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ए यहां से इधर चलेगा भैया, और बी यहां से इधर चलेगा, और वे क्या करती हैं, दे मीट इन 7 आवर्स, 7 आवर्स में क्या करती हैं, एक दूसरे को मीट करती हैं, ठीक। तो यहां से ट्रेन कार चली, यहाँ गई, ए कार यहाँ से कहाँ गई, यहाँ तक गई, बी कार यहाँ से कहाँ तक गई, यहाँ तक गई, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर, ठीक है। जो ए और बी पॉइंट है वे 70 किलोमीटर अपार्ट है, 70 किलोमीटर क्या है, अपार्ट है। यहाँ तक भैया चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये बताएंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, दिक्कत आपको आगे भी नहीं होगी, दिक्कत आगे भी नहीं होगी भाई। चलिए अब कंडीशन पढ़ते हैं आगे की, आगे की कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक, आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। वे मीट इन 7 आवर, ठीक है, बट इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, यदि वे एक दूसरे की साइड को चलती हैं, मतलब ए भैया इधर को चल रहा है और बी इसकी तरफ को चल रहा है, तो वे क्या करती हैं, 1 घंटे में, 1 आवर में एक दूसरे से मिल जाती हैं, 1 आवर में एक दूसरे से मिल जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार की हमें स्पीड फाइंड करनी है, जो चीज फाइंड करनी होती है उसको ही लेट कर लेते हैं, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको ही लेट कर लेते हैं। क्या हो गया भाई, ठीक, तो लिखेंगे लेट द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक, इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में कितना जाएगी, एक्स किलोमीटर, ठीक।
1 आवर में कितना जाएगी, x किलोमीटर। ठीक। एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार, स्पीड ऑफ सेकंड कार, सेकंड कार, सेकंड कार की स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। सेकंड कार की स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना जाएगी, y किलोमीटर। लेकिन पहली कंडीशन जो है वो ये दी गई है कि वो दोनों जो चलती हैं 7 घंटे के बाद मिलती हैं, मीट आफ्टर 7 आवर्स। ठीक है। 1 आवर में कितना जा रही है, y किलोमीटर, ये 1 आवर में कितना जा रही है, x किलोमीटर। तो 7 आवर में दोनों कितना जाएंगे, तो फर्स्ट कार कवर्ड डिस्टेंस इन 7 आवर 7x। 1 आवर में x, तो 7 आवर में 7x है ना। 1 आवर में कितना चल रही है, x, तो 7 आवर में 7x, क्योंकि दोनों कितने टाइम बाद मिलती हैं, 7 आवर बाद। ठीक, मतलब 7 आवर दोनों चली होंगी। क्लियर। सेकंड कार सेकंड कार कवर्ड डिस्टेंस इन 7 आवर। सेकंड कार कितना कवर करेगी 7 आवर में, 7 बाई। ठीक है, 7 बाई। क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट आप मान लीजिए एम है। ये पॉइंट क्या है, एम है। ए जो चला वो ए से कितना चला, फर्स्ट कार ए से एम चली। फर्स्ट कार कितनी चली, ए से एम। ठीक। कितनी दूरी तय करी, ए से एम। ठीक है। लेकिन यहाँ कितनी दूरी तय करी, 7x। क्लियर। और कार जो सेकंड है वो बी से कितनी चली भैया, एम तक। बी से कितनी चली, एम तक। बी से एम तक चलने में कितनी डिस्टेंस कवर की, 7 बाई। यदि मैं ए से एम और बी से एम इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगा, ए से बी आ जाएगा। आ जाएगा भैया या नहीं आ जाएगा। ए से बी मुझे फाइंड करना है, तो मैं ए से एम जो डिस्टेंस है उसमें से बी से एम वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। तो ए बी जो होगा, डिस्टेंस ए बी, वो कितना होगा, ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम। ठीक। ए एम और बी एम जो दोनों का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। यहाँ तो क्लियर है चीजें, किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है ना। चलिए, आगे भी चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ए एम में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 7x। यहाँ इसने 7y, और दोनों का डिफरेंस ले तो टोटल डिस्टेंस कितनी है,
हेलो, अब आ रही है भाई आवाज? चलिए, कोई बात नहीं, आवाज चली गई थी, अब आवाज आ गई है। तो यहाँ से एक बार दोबारा से समझिए। देखिए, ये की बार एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ए से कहाँ जाएगा ये एन पॉइंट तक, और ये बी से एन पॉइंट तक। मान लीजिए यहाँ करिए मिल गए, ठीक। ए से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एन तक, और बी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एन तक, ठीक है। लेकिन दोनों ने समय कितना लिया, 1 आवर। तो यहाँ से इसने 1 आवर का टाइम लिया। 1 आवर में कितना चल रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में एक्स किलोमीटर, ठीक है। और ये 1 आवर में बाई किलोमीटर। तो यहाँ से 1 आवर में इसने एक्स किलोमीटर, 1 आवर में इसने बाई किलोमीटर। यदि दोनों को मैं ऐड कर दूं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 70 किलोमीटर, ठीक। एक्स प्लस वाई का सम कितना आया, 70। यहाँ एक्स माइनस वाई कितना है, यहाँ से 10। दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे। डिफरेंट साइन है तो ऐड करने पर ही सोल्व हो जाएंगे। माइनस के बाई से प्लस का बाई कैंसिल, एक्स एंड एक्स 2x इक्वल 70 एंड 10 80। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 40। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 40। एक्स की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इक्वेशन सेकंड है एक्स प्लस वाई इक्वल 70। एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस वाई इक्वल 70। तो वाई इक्वल कितना आएगा, 70 माइनस 40। वाई इक्वल 30। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एक्स थी, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 40। तो फर्स्ट कार की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कार की स्पीड कितनी थी, बाई थी। बाई की वैल्यू कितनी आई, 30। तो सेकंड कार की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए नोट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करेंगे। तो क्वेश्चन 31 तक के आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप घर से ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। क्वेश्चन 32 आप करेंगे घर से ट्राई, नहीं होगा हम यहाँ पर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।